शरीर को विश्राम दे, शरीर शिथिल और बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। मन जिधर भगता है भगने दे। मन सबसे बड़ा बदमाश आदमी है। मन को जिधर जाता है जाने दे। रिलैक्स, फुल रिलैक्स। आज के 2500 वर्ष पहले जिस समय भारत में गौतम बुद्ध और महावीर हुए थे, उसी समय चीन में बहुत प्रसिद्ध फकीर हुआ लाओ त्से। लाओ त्से ने एक उपनिषद लिखा है जिसे ताओ उपनिषद कहा जाता है, ताओ ते किंग। बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। लाओ त्से का सूत्र है कि कोमलतम चीजें कठोर को पार कर जाती हैं, कठोरतम को हरा देती हैं। कोमलतम चीज कठोर को हरा देती है और रूपहीन वहां प्रवेश कर जाता है जहां दरार नहीं होता है। इसीलिए अक्रियता का इतना महत्व है। पहली बात को लें कि कोमलतम चीजें कठोरतम को पार कर जाती हैं, हरा देती हैं। एक जल का प्रवाह है, जल है, बहुत ही मुलायम है, कोमलतम है, लेकिन यही जल निरंतर गिरता रहता है तो पत्थर को चकनाचूर कर देता है। बड़े बड़े पहाड़ों से मार्ग निकाल करके और वो जल प्रवाहित होने लगता है, बहने लगता है। गंगोत्री, जमुनोत्री जो नदियां बड़ी बड़ी निकली हैं, ये पत्थरों को तोड़ करके पत्थरों से मार्ग बना लेती। देखने में तो लगता है कि पत्थर कठोर है और जल बड़ा कमजोर है, लेकिन जल कमजोर है, दिखता है, लेकिन ये कठोरता को गिरा देता है। जब आंधी तूफान चलता है तो देखें आप, ये हवा चलती है तेज से तो बड़े बड़े वृक्षों को, मजबूत वृक्षों को उखाड़ के फेंक देती है, लेकिन जो घास है वो जीवन जमीन से चिपक जाता है। घास वैसे का वैसा ही रहता है, घास का कुछ भी नहीं बिगड़ता। घास कोमल है, घास कमजोर है और वृक्ष अकड़ा हुआ है, खड़ा है, मजबूत है, लेकिन एक ही झोंके में धाराशायी हो जाता है। कोमलतम चीजें बहुत लंबा चलती हैं और कठोरतम को हरा देती हैं। आपकी जीवा बड़ी मुलायम है और दांत बड़ा ही मजबूत है, बड़ा ही कठोर है, लेकिन दांत पहले जवाब दे जाता है, जीवा रहती है हमेशा। ऐसे ही जो विनम्र व्यक्ति होता है वो कितना भी क्रूर हृदय का व्यक्ति हो, उसको अंततः हरा देता है। शुरू में लगता है कि जो क्रूर व्यक्ति वो जीत रहा है और मुलायम व्यक्ति, विनम्र व्यक्ति हार रहा है, लेकिन नहीं। विनम्रता अगर है तो आज नहीं कल तो क्रूर हृदय वाला व्यक्ति हारेगा ही हारेगा। प्रकृति के सौंदर्य में देखें, स्त्री कमजोर दिखाई देती है, लेकिन बड़े बड़े पुरुष स्त्री के आगे घुटने टेक देते हैं। स्त्री ज्यादा शक्तिशाली है, धैर्य में, साहस में, पुरुष की तुलना में। कहा गया है कि बचपन में बीमारी हो तो लड़के अक्सर जल्दी खत्म हो जाते हैं, लड़कियां बच जाती हैं, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी ज्यादा होती है। जो भी कोमल है, मुलायम है, वो मजबूत होता है। जो विनम्र है वो जीतता है और जो क्रूर है वो हारता है, आज नहीं तो कल। पदार्थ की 3 दशा होती है, ठोस, द्रव और गैस। ठोस कठोर होता है, हम जल का उदाहरण लें, बर्फ कठोर होता है। बर्फ जब पिघलता है तो जल हो जाता है और जल को जब और पिघलता है, गर्मी दी जाती है तो भाप बन जाता है। ऐसे ही चेतना की दशा है। जब क्रोध है, काम है, लोभ है, ये कठोर है। क्रोध कठोर होता है, लेकिन क्रोध जरूरी है। क्रोध जब हृदय में उतरता है, रूपांतरित होता है, नमनीय होता है, तो प्रेम बन जाता है।
और वही जब और तरल होता है, प्रेम वाष्पीभूत होता है तो प्रार्थना बन जाता है। ये क्रोध एक ऐसी ऊर्जा है जो करुणा बनती है, प्रेम बनती है, और वही करुणा रूपांतरित होकर के और पिघलने पर प्रार्थना बन जाती है। इसलिए क्रोध से कोई प्रार्थना नहीं कर सकता, प्रार्थना कर सकता है तो प्रेम भरे हृदय से। इसलिए लाओत्से कहते हैं कि जो विनम्र है, जो सरल है, जो झुका हुआ है, वो बड़े से बड़े चट्टान को, बड़े से बड़े क्रूर हृदय को भी परिवर्तित कर देता है।